अब इस खातून ने जब 14 अगस्त के रोज़ तकरीबन 11-12 के दौरान, यानी कि 11-12 से लेके 1-2 बजे के दरमियान इसने ये वारदात रचाई, जिसमें दोनों बच्चे जो हैं बेड पे बैठे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। इसने पहले अपने 7 साला बेटा ज़रार को पकड़ा, किचन से छुरी उठाई और उसको लेके बाथरूम चले गई। और वहाँ पे आपको चूंकि पता है कि जो किचन की जो हथियार होते हैं वो इतने जो है वो तेज़ नहीं होते, वो इनकी धार इतनी तेज़ नहीं होती। तो इसने बहरहाल जब उसको कत्ल करने का आगाज़ किया, उसके गले पे ज़रब लगाई, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो चिल्लाने लग गया, शोर मचाने लग गया। और इस खातून ने किसी किस्म का उस पर तरस नहीं दिखाया, इसके हाथ नहीं कांपे, बल्कि इसने उसी छुरी के साथ उस बच्चे की गर्दन काटी और मौत के घाट उतारने के बाद उस बच्ची को जाके पकड़ा, जो ये सारा मंजर देख रही थी कि मेरे 7 साला भाई को मेरी वालदा जो है मौत के घाट उतार रही है। और चूंकि वो 4-4.5 साल की थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी, उसको समझ भी नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उस बच्ची को पकड़ा, उसको बाथरूम लेके गई और उसको जो है इसी अंदाज में कत्ल करने के बाद अपने दोनों बच्चों को बाथरूम से निकाला और बाहर उसी बेड के सामने जहां पे वो खेल रहे थे, पीछे उनके खिलौने पड़े थे, वहां पे दोनों बच्चों को अपनी गोद में रख के बैठ गई। फिर उसके बाद इसने अपने शौहर को पहले फ़ोन किया, उसने उसको बताया कि तुम्हें पता कि मैंने क्या किया है? तो उसने बताया कि मुझे तो नहीं पता कि तुमने क्या किया। तो फिर उसके बाद उसको वीडियो कॉल की और उस पर दिखाया कि ये देखो, मैंने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। वो जो उन बच्चों का बाप था, इस खातून का साबिक शौहर था, आप सोचें कि वो तो बिल्कुल मुतमईन था, क्योंकि उसने बच्चों को उनकी माँ से मिलने के लिए भेजा था और ये आम रूटीन का मामला था। और पहले भी बच्चे इसी तरह से अपनी माँ से मिलके वापस जो है अपने बाप के पास आ जाया करते थे। लेकिन आप सोचें कि उस बाप के ऊपर क्या क़यामत गुजरी होगी जब इसने वीडियो कॉल की होगी और वो कैमरा खुला होगा और उसने देखा होगा कि मेरे बच्चे दोनों इस अंदाज में उनकी सगी माँ ने कत्ल कर दिए हैं। तो बहरहाल जब उसने ये विजुअल्स देखे, और इसने सिर्फ ये विजुअल्स अपने शौहर के साथ शेयर नहीं किए, बल्कि इसने ये विजुअल्स मुख्तलिफ लोगों को भी भिजवाए, मतलब कि अपने ससुराल के लोगों को भी भिजवाए। और जहाँ पे ये तस्वीर भेज रही थी जिसमें इसके दोनों बच्चे गला कटी हालत में, मुर्दा हालत में पड़े हुए थे, तस्वीर के साथ इसने वॉइस मैसेज भेजा कि ये अब तुम खुश हो, ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। मतलब कि कत्ल करने के बाद, उनकी तस्वीरें लेने के बाद अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों को भेजा और फिर उनको बताया कि अब तुम खुश हो जाओ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ये खातून तकरीबन 1 साल पहले अपने शौहर से तलाक ले चुकी थी और इनकी तलाक बाकायदा तौर पर कोर्ट के थ्रू हुई थी। और कोर्ट ने इनकी तलाक के बाद इनके जो बच्चों की हवालगी का केस था, उसमें इनके बच्चों की हवालगी इनके वालिद के सुपुर्द की थी। और अब ये जो बच्चे थे अपनी वालदा से हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद 1 या 2 दिन के लिए मिलने के लिए आया करते थे। ये खातून तलाक लेने के बाद कराची में एक बड़े बंगले में अकेली रहा करती थी। चूंकि ये हाल ही में तलाक से गुजरी थी, और तलाक आपको पता है कि तभी होती है कि जब आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना गुजरी हो। और उसके बाद ये अकेले रहने लगी थी। जब इंसान अकेले रहता है तो उसको तरह तरह के शैतानी वसवसे आते हैं और उसको दूसरे को खुश देख के ये हसद होता है कि ये कैसे इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। और कभी कभी हसद की आग में इंसान इस तरह से जलना शुरू कर देता है कि अगले की ज़िंदगी का सुकून तबाह करने के लिए वो अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर देता है। अब ये देखें कि इसने जहाँ पे उन बच्चों को मारा, इसने अपनी तो सारी ज़िंदगी तबाह की, अपने ये बच्चे इसी के थे ना, ये सगी माँ थी। इसको भी बाद में जब वो वीडियो देखें, वो वीडियो हम आपके सामने शेयर तो नहीं कर सकते, अपने बच्चों को अपने हाथ से कत्ल करने के बाद जब ये उनको उनकी लाशों को लेके बेडरूम में आती है तो दोनों बच्चों को अपनी गोद में रखा हुआ है और पुलिस अहलकारान तक को हाथ नहीं लगाने दे रही। उन्हीं बच्चों की इसने कुछ देर पहले गले काटे थे, गर्दन काटी थी, अब उसके माथे को साफ कर रही है, उसको बोसे दे रही है, प्यार कर रही है। बहरहाल इसके अंदर वो ममता तो थी, लेकिन हसद की आग में ये ऐसी जल रही थी कि इसने अपने बच्चे मार दिए ये सोच के कि इससे मेरे शौहर के घर की जिंदगी भी खराब होगी, उसके घर का सुकून भी तबाह होगा। और साथ एक नंबर है जिसको अब्बू के नाम से सेव किया गया, वो मेरा ख्याल है कि इसके ससुर या ससुराल में किसी का नंबर होगा, या ऐन मुमकिन है वो जो बच्चों के पास मोबाइल मौजूद था उसमें उसके शौहर का जो नंबर, मतलब कि वो बच्चों का तो बाप लगता था, अब्बू के नाम से सेव था, उसमें ये तस्वीर भेजी गई और साथ ही मैसेज किया गया कि अब तुम खुश हो जाओ, ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तो बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था और ये तमाम तर तफसील हमारे तक पहुंची। हमने चूंकि पहले इस केस के तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे, तो इस पर जो डेवलपमेंट आई, अपडेट हुई, हमने सोचा वो भी आपके सामने रखें। तमाम अहबाब से गुजारिश ये है कि जब आपके किसी भी शख्स के साथ मामला सही ना चल रहे हो, मतलब कि नॉर्मली पाकिस्तान और जो ये हमसाया ममालिक है यहाँ पे तलाक क्यों होती है कि आप दोनों जो शादीशुदा रिश्ता है उससे खुश नहीं है, आप एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं चल पा रहे, इसलिए आप अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं, आप जो हैं एक दूसरे को डिवोर्स कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला यह है कि तलाक लेने के बाद
आप दूसरे की जिंदगी पे ज्यादा जो है वो नजर रखने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये किससे मिल रहा है, ये खुश है या नहीं है। और कई बार आप अगले की जिंदगी का सुकून बर्बाद करने के लिए, उसकी जिंदगी को खराब करने के लिए इस तरह की हरकत कर देते हैं कि वो उसका तो सुकून तबाह करती है लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब इस खातून ने अपने दोनों बच्चों को कत्ल करने के बाद अब जिस गिल्ट से गुजरी होगी ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उस वक्त तो ये हसद की आग में जल रही थी जिस वक्त इसके हाथ भी नहीं कांपे और इसने अपने फूल जैसे दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद, मतलब कि जब उसने अपना वो बदला ले लिया सो कॉल्ड, या अपने साबिक शौहर या अपने साबिक ससुराल वालों का सुकून तबाह करने के बाद, उनको मैसेजेस करने के बाद, उनको ये तस्वीरें भेजने के बाद, जब अब वो इस चीज से निकली तो उसकी ममता भी जागी। वो अपने बच्चों को वहां से लेके आके अपनी गोद में समा के बैठी हुई है, उनके चेहरे से जो है खून के धब्बे साफ कर रही है, पुलिस वालों को हाथ तक नहीं लगाने दे रही। और अब वो जहां भी होगी, मतलब कि मंगल के रोज तक का जो है जिस्मानी रिमांड जो है कोर्ट से पुलिस ने हासिल कर ली है, तो अब वो जहां पे भी हवालात में होगी, इंटेरोगेशन के उससे गुजर रही होगी, वहां पे उसको इस चीज का कर्ब तो होगा कि यार मैंने अपने दोनों फूल जैसे बच्चे अपने हाथ से उनको मौत के घाट उतार दिया। और बार बार उस दिन के विजुअल्स, उस दिन के ख्यालात तो उसको आ रहे होंगे और उसको जो है परेशान भी कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि उस वक्त उसका मकसद, उसकी जो हसद था वो इतना बढ़ चुका था कि वो उसके लिए मेन फोकस और जो है पर्पस ये था कि मैंने किसी भी तरह अपने शौहर और अपने ससुराल की जिंदगी तबाह करनी है, उनकी जिंदगी से सुकून छीनना।